सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करते हैं वोल्टाज के बारे में कि वोल्टाज इतना ज़्यादा गिरता हुआ क्यों नज़र आया। तो दूसरी तरफ देखें कि कर्नाटका बैंक अचानक चढ़ता हुआ क्यों नज़र आया। तो इन दोनों ही के बारे में आप पूरी ही जानकारी लेंगे। यहाँ बात करते हैं यदि हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती। इसलिए आप पूरी ही वीडियो देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमें रुकना है या नहीं। तो हम देख रहे होंगे कि एक दिन में ही यह कर्नाटका बैंक लगभग 120 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। और बात करते हैं तो 7% की तेज़ी एक ही दिन में इसमें दिखाई दी। अब एक महीने की बात करें तो भी आप देख रहे होंगे 44% आपको यह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 44% के ऊपर यदि हम देखें तो हमें कोई आश्चर्य की चीज़ नहीं है। चलो ठीक है, शेयर बाजार है, सब कुछ चढ़ता रहता है। लेकिन बात करते हैं कि पूरे साल भर में यदि आप इसके लॉन्ग टर्म को देखेंगे तब भी लगभग 91% के करीब यह चढ़ता हुआ नज़र आया है। तो बात क्या हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पीएसयू स्टॉक तो चढ़ता हुआ कभी नज़र नहीं आता। तो भाई एक बात ज़रूर है, अगर हम रिकॉर्ड टाइम पे इसकी ध्यान दें तो हमें एक चीज़ ज़रूर दिखाई देगी कि इस शेयर के जब 91% है चढ़ता हुआ साल भर में दिखाई दिया है, तो इसके न्यूज़ अपडेट पर भी चल के हमें देखना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है कि यह शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो कर्नाटका बैंक Q2 रिजल्ट कि अगर Q2 का रिजल्ट इसका एनालिसिस किया तो नेट प्रॉफिट एट ऑल टाइम हाई ऑफ 411.5 करोड़। तो यहाँ 411 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं कि ऑल टाइम हाई प्रॉफिट यह देता हुआ नज़र आया है। यहाँ तक अभी तक इतने ज़्यादा हाई लेवल पे कभी कोई भी कंपनी द्वारा शेयर का प्रॉफिट जो है वो पोस्ट करता हुआ नज़र नहीं आया। यदि हम बात करते हैं तो न केवल हमें 411.5% का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, बल्कि अगर बात करते हैं तो 228% का ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। 100% या 1.2% तक ही आपको देखा होगा अभी तक पोस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट अभी तक किसी कंपनी द्वारा नहीं जनरेट किया गया, खासतौर पर पीएसयू स्टॉक द्वारा। और इसके साथ ही यदि बात करें तो नेट इंटरेस्ट रेट भी बताएं तो निश्चित तौर पर 26% इंक्रीज होता हुआ 802 रुपये करोड़ के लेवल पर दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही फैक्टर आपको जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो 3 साल में है वो रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ यह शेयर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण भी यह शेयर ऊपर की ओर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप इस शेयर के साथ अपने विवेक के साथ रहें और निश्चित तौर पे कहें तो अल्पकालीन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और अगर भविष्य के लिए करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे यह शेयर तेज गति के साथ धीमे नीचे भी आता हुआ आपको नज़र आ सकता है। इसलिए आप फंसने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। 2-4 दिन अगर ट्रेडिंग करना चाहें तो इंट्राडे पर इस शेयर को आप खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं वोल्टाज के बारे में। तो वोल्टाज में भी 5% की धीमी गति देखने को मिली है। और अच्छी बात है कि गिरा हुआ शेयर है, क्योंकि हम तो इसलिए अच्छा हुआ कहेंगे क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिल गया है। और अगर हम बात करते हैं तो 861 के ऊपर आज यह ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें 6 महीने में तो भी यह नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ नज़र आया। और यदि पूरे वर्ष में देखें तो यह लगभग 30% गिरा हुआ नज़र आया। तो हम चाहें तो आज भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है, होल्ड करें। लेकिन अगर जिनके पास नहीं है, आज चाहो तो आप खरीद के इस शेयर को रख सकते हो। तो अब हम चलते हैं इसके गिरने की वजह के बारे में। तो वोल्टाज स्टॉक अंडर प्रेशर आफ्टर Q2 लॉस बट ग्लोबल ब्रोकरेज एक्सपेक्ट अप टू 36% अपसाइड। ये न्यूज जो आपको बता रही है कि वोल्टाज का जो नेट प्रॉफिट है वो कम होता हुआ नज़र आया है। लेकिन अगर बात करते हैं कि जो ग्लोबल ब्रोकर्स हैं उनके द्वारा इसका एक्सपेक्टेशन 36% ऊपर की ओर माना गया था, जो यह करता हुआ नज़र नहीं आया। अब हम नीचे चलते हैं तो केवल 104 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इस कंपनी के द्वारा पोस्ट किया गया है, जो वोल्टाज को देखते हुए बहुत ही कम दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं इस शेयर के साथ तो निश्चित तौर पर रेगुलरली बेसिस पे हमें इसके साथ रहना चाहिए और बिल्कुल भी इस शेयर को नहीं बेचना चाहिए। हमारे पास और स्टॉक खरीदने का भी टाइम है, क्योंकि अगर हम चाहें तो आज भी इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं नीचे आने पर तो एक बात ज़रूर दिखाई देती है कि जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो भी ऊपर की ओर
ट्रेड करता हुआ नज़र आया है और लगभग 1768 करोड़ रुपए के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ नज़र आया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ एक बात और देखें तो ये काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह टाटा का एंटरप्राइज है। वैसे तो सभी टाटा की आजकल कंपनियां हैं वो नीचे की ओर शेयर मार्केट में दिखाई दे रही है, लेकिन हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भविष्य में बहुत ही ऊपर जा सकती है। 31% की डाउन साइड इसके जाते हुए इस शेयर के करीब है, जो 908 रुपये पर ट्रेड करता हुआ शेयर अचानक से नीचे आया। लेकिन अगर अच्छी न्यूज की बात करें तो वोल्टाज का आज भी टारगेट बताया जा रहा है 1150 रुपये जेएम फाइनेंशियल द्वारा दिया गया है। इसलिए हमें निश्चित तौर पे इस पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यह ऊपर जाने वाला शेयर है, वो आपको कभी लॉस बना के नहीं देता। हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे यह 0.5 पैसे से स्टार्ट होकर आज इस पोजीशन पर जा सकता है। तो भविष्य में मुझे लगता है कि 2000 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ भी आपको नज़र आ सकता है। ही अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए और ऐसे ही अच्छे अपडेट को ज्ञात करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो भविष्य में प्राप्त होती रहे। यह बात करते हैं टाटा की वोल्टाज के बारे में, तो निश्चित तौर पे बहुत पुरानी कंपनी है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही हमें डर के रहना है। हम इस शेयर के साथ बने रहेंगे और अपना विश्वास कायम रखेंगे, क्योंकि अगर बात करते हैं नेट इनकम के बारे में तो डाउन जरूर हुई है 34%, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी चाहो तो आप इस शेयर के साथ जा सकते हो, क्योंकि यह ऊपर जाने वाला शेयर है और कभी भी नीचे की ओर ज़्यादा आपको इस पोजीशन पर नहीं दिखाई